अगर हमारे गुर्दे 70% तक भी ख़राब हो जाएं और सिर्फ 30% वर्किंग बाकी हो, तब भी ना कोई दर्द होता है और ना ही कोई वार्निंग आती है। लेकिन कुछ सिग्नल ज़रूर मिलते हैं, खामोश, हल्के से कंफ्यूजिंग सिग्नल, जिन्हें हम नींद की कमी, स्ट्रेस या फिर थकावट समझकर इग्नोर कर देते हैं। पिछली किस्त में हमने देखा था कि किस तरह गुर्दे ख़राब होने पे कुछ अलामात ज़ाहिर करते हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी रह गया था कि ये अलामात आखिर शुरू ही क्यों होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम सेहतमंद रहने के लिए हमेशा कुछ ऐसे खाने खाते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारी सेहत अच्छी हो रही है, जैसे बादाम हो गए, पालक का जूस हो गया। तो आज आपके साथ ये राज शेयर करने लगा हूँ कि बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आने वाले यही खाने आपके गुर्दों में पथरी, सोजन और ब्लॉकेज का सबब बन रहे हैं। किडनी हेल्थ सीरीज़ की इस तीसरी एपिसोड में हम बात करेंगे उन 5 खामोश कातिलों की जो आपके किचन में छुप के आपके गुर्दों पे वार करते हैं और आप तो खामोश तमाशाई बने रहते हैं। और वीडियो के एंड में बताऊंगा एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ जो कुदरती तौर पे ही आपके गुर्दों को साफ करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। समझने की बात यह है कि गुर्दे हर चीज़ को फिल्टर नहीं कर सकते। चंद खानों में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें साइंसी ज़बान में एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और जब हम इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और यही क्रिस्टल जब गुर्दों के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो वही अलामात आती हैं जो हमने दूसरी एपिसोड में जिक्र की थी, जैसे आँखों के नीचे सोजन, यूरिन के अंदर झाग, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर जिल्द पे खारिश। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली सेहतमंद गलती से, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है जिसने कई लोगों को धोखा दे रखा है। और इस सब्जी का नाम है पालक, जिसमें ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अब पालक को हम एक सुपर फूड समझते हैं, लेकिन इसके अंदर मौजूद ऑक्जेलेट गुर्दों में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी बनाता है, जो इस वक्त गुर्दे की पथरी की सबसे आम किस्म है। लेकिन सिर्फ सब्जियां ही नहीं, गोश्त भी कसूरवार है, क्योंकि बड़ा गोश्त जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाता है। यूरिक एसिड गुर्दों पे लोड को बढ़ाता है, गुर्दों की फिल्ट्रेशन को कम करता है और पथरी के ख़तरे को ज़्यादा कर देता है। अब लंबे अरसे तक रोज़ाना बहुत ज़्यादा मिकदार में बड़ा गोश्त खाने से आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। सब्जियों और गोश्त के अलावा कुछ खुश्क मेवाजात भी हैं जिनमें ख़तरा छुपा हुआ है, जैसे बादाम हो गए, मूंगफली होगी, कैश्यू नट्स हो गए। इन सब में ऑक्जेलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इंसान रोज़ाना ही बहुत ज़्यादा मिकदार में खुश्क मेवे खाना शुरू कर दे तो ये गुर्दों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। ये कहने में तो सेहतमंद लगता है, लेकिन अगर मिकदार से ज़्यादा हो तो आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। और अगला नंबर आता है डब्बों में पैक रंग बिरंगे जूस, सोडा या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का, क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। इन चीज़ों में पाया जाने वाला हाई फ्रुक्टोज जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को ट्रिगर करता है, जो अल्टीमेटली गुर्दों पे ना सिर्फ दबाव डालते हैं बल्कि फिल्ट्रेशन की नालियों को भी तंग कर देते हैं, जिससे पथरी का ख़तरा हमेशा ज़्यादा हो जाता है। अब ये जूस सुनने में तो फ्रेश लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आखिरी चीज़ इतनी ख़तरनाक और इतनी आम है कि पाकिस्तान के हर घराने में पाई जाती है, क्योंकि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का बिस्कुट खाना हम सबकी आदत है। शाम को चाय के साथ बिस्किट खाना एक मामूल है, लेकिन इन स्नैक्स और बिस्किट के अंदर कुछ छुपा हुआ नमक होता है, क्योंकि इनका टेस्ट बढ़ाना होता है। अल्टीमेटली ये सोडियम ओवरलोड गुर्दों को प्रेशर मोड में डाल देता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिस्म में सोजन बढ़ जाती है और गुर्दों पे फिल्ट्रेशन ओवरलोड आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें छोड़ दें? उसका जवाब है नहीं, लेकिन इसका हल बैलेंस, पेयरिंग और हाइड्रेशन है। अगर किसी दिन आपने पालक खा लिया तो उसके साथ दही हमेशा इस्तेमाल करें, ताकि कैल्शियम और ऑक्जेलेट का रिएक्शन पेट के अंदर ही हो जाए और वो गुर्दों तक पहुंचने ही ना पाए। दूसरे नंबर पे अगर आपने खुश्क मेवे खाने ही हैं, बादाम खाने ही हैं, तो उन्हें भिगो के रख दें, उससे उनमें मौजूद ऑक्जेलेट कम हो जाता है। और तीसरे नंबर पे वाटर बफर, अगर तो आपने बड़ा गोश्त खा लिया है तो उस दिन मिकदार से 2 गिलास एक्स्ट्रा पानी पी लें, क्योंकि ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट आपके गुर्दों को बहुत बड़ा रिलीफ देती है।
और आखिर में बताने लगा हूँ वो बोनस टिप जो आपके गुर्दों को कुदरती तौर पे महफूज रखती हैं, और उस चीज़ का नाम है लेमन। हर घर में मौजूद है। लेमन में मौजूद साइट्रेट गुर्दों के अंदर पथरी बनने के अमल को रोकता है, गुर्दों को फ्लश करता है और उन्हें कुदरती तौर पे प्रोटेक्ट करता है। अब ये तो पता चल गया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे खाने हैं जो गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाने भी होंगे जो गुर्दों को रिपेयर करते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं और उनको रीस्टार्ट करते हैं। तो अगली एपिसोड में उन बेस्ट किडनी फ्रेंडली सुपर फूड्स का राज शेयर करूंगा जो गुर्दों की फिल्ट्रेशन को नेचुरली इम्प्रूव करते हैं। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में।